तस्वीरें अलौकिक, विहंगम, अविस्मरणीय उस महाकुंभ की जिसकी तैयारियां इस समय उत्तर प्रदेश में जोरों पर है। हर एक चप्पे चप्पे पर इस समय मुस्तैदी है जिला प्रशासन की। इसके साथ ही साथ योगी सरकार कैसे इस महाकुंभ को यादगार बनाया जाए, हर एक उस तैयारी में लगी है। महाकुंभ में इस बार कई ऐसी तैयारियां की गई हैं जिसको देखकर दुनिया वाहवाही कर रही है यूपी सरकार की। कौन सी है वो टीम इस देश की? वो टीम बड़ी प्यारी है। एक है भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी और दूसरे हैं हमारे आदरणीय योगी जी, उत्तर प्रदेश के ऐसे उत्तम प्रदेश बनाने वाले योगी जी। और दूसरी बात, उन दोनों के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में पूरा, सच मानिए तो पूरी टीम कुंभ मेला की रात दिन जगी हुई। जैसे अपने घर में शादी नहीं होती है, कैसे पूरा परिवार जगा होता है कि अपने घर की शादी बिटिया ठीक से विदा हो जाए। यहाँ तो बिटिया की विदाई की बात नहीं है, बल्कि हर बिटिया सुरक्षित रहे, हर परिवार सुरक्षित रहे और पूरा भारत उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि संगम के तट से होने वाला ये मेला इस देश के संगम को आज के दिन पर मैं कहना चाहूँगा बनाए रखे और इस देश के संगम को सुरक्षित रखे, ये भी बहुत जरूरी। लेकिन इस संगम की शुरुआत कैसे हुई? क्यों आना पड़ा संगम के तट पर? महाराज जी, हम इतिहास के बारे में जानेंगे, उससे पहले संतोष जी जरा ये तस्वीरें भी दिखाइएगा। हरे कृष्णा हरे रामा के जयकारों के साथ श्रद्धालु यहाँ पर नाव में बैठे हुए हैं, आपको भी सुन रहे हैं। महाराज जी, कई ऐसे लोग हैं, खासतौर पर युवाओं की बात करें, जो अभी इतिहास के बारे में नहीं समझते हैं। अमृत मंथन हुआ, उसके बाद ये जो 3 नदियां हैं, ये ही क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, उसके बारे में भी बताइए। जरूर। देखिए, पहली बात तो नदियां हैं तो दुनिया है, ये हमारे ऋषि जानते थे। हम AI एज में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि जो थे ना, वो AI को भी जानते थे, लेकिन RI, उनके पास ऋषिज इंटेलिजेंस थी, AI to RI। और उन्होंने इस RI की दृष्टि की वजह से हमको NI दिया, नेचर इंटेलिजेंस। उनको पता था जल ही जीवन है, जल बचेगा तो सब कुछ बचेगा, पानी नहीं तो प्रयाग कैसा, पानी नहीं तो कुंभ कैसा। और फिर अगर पानी नहीं बचा तो विश्व नहीं बचेगा। नो कुंभ, नो कॉफी, नो टी, नो कॉन्फ्रेंस, नथिंग, नो मेला, नो पानी, नो मेला। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया इन नदियों की ओर। नदियों को जोड़ने के लिए, नदियों से जुड़ने के लिए, नदियों को जोड़ा समाज से और नदियों से जोड़ा समाज को। उसमें क्या किया, इस देश की पवित्र गंगा। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हमारी सहयोगी प्रगति दिखा रही है कि किस तरीके से प्रयाग किनारे संतों का जो ये संसार है वो बसा हुआ है और महाकुंभ की कल से शुरुआत हो रही है। चिदानंद सरस्वती जी से वो बातचीत कर रही थी और परमार्थ निकेतन आश्रम के वो अध्यक्ष है, किस तरीके से वो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय यहाँ पर रखते हुए नजर आते थे। सनातन शक्ति को लेकर के तमाम विषयों पर वो जानकारी दे रहे थे, वो बात कर रहे थे कि इतिहास क्या है महाकुंभ का, अमृत मंथन को लेकर के क्या कुछ वो दिव्य कहानियां हैं उनके पूर्वजों की साधना से। लेकिन जब वो उतरी तो उन्होंने पूरा उद्धार भी किया और फिर रुक गई। उनको लगा कि नहीं, केवल राजा के पुत्र नहीं, मैं तो सबके लिए हूँ। राजा हो या रंक हो, ऊंच हो या नीच हो, छोटा हो या बड़ा हो, मुझे यहाँ टिकना है। अगर इस संस्कृति को टिकाए रखना है तो मुझे भी यहाँ टिक कर ये संदेश देना है कि गंगा इज फॉर ऑल, गंगा इज फॉर ऑल। और गंगा ने कभी सोचा नहीं कि मैं केवल श्यामलाल के खेतों को सींचती हूँ, या मैं सलमान के खेतों को ना सींचूं, या मैं सोहन सिंह और साइमन के खेतों, नहीं, गंगा ने तो सोहन सिंह के खेत को सींचा, सलमान, साइमन, सोहन सिंह और कोई भी हो, सबके खेतों को सींचा, ताकि इस देश में ये मैसेज हो कि ये नदियां सबके लिए, हमें सबको जुड़ना है और सबके लिए इनको सुरक्षित रखना है। गंगा हैज नो वेकेशन। देखो, हमारे भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी कभी कोई छुट्टी नहीं ली। नो वेकेशन एंड नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग इन रिटर्न, कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बहती जा रही है। और नो डिस्क्रिमिनेशन,
कोई भेदभाव नहीं है। यही इस देश की गंगा है जो भेदभाव नहीं करती। महाराज जी, भेदभाव नहीं करती है नदियां, और एकता की जो झलक है क्या इस बार महाकुंभ में देखने को मिलेगी? अभी हाल ही में सनातन बोर्ड को लेकर भी काफी मांगे उठ रही हैं, तो जब उसको लेकर बैठक होगी तो आपको क्या लगता और नहीं बांटने की हो रही है वो लोग समझ पाएंगे? मैं समझता हूं कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री। तो देखिए, महाकुंभ से लगातार एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से चिदानंद सरस्वती जी कहते हुए नजर आए कि नदियां कभी मैंने भेदभाव पहले नहीं आकर करती। ये संदेश दिया कि इस बार का कुंभ जो है ये एकता का महायज्ञ है। हो गई, लाइन सेट हो गई, लाइन क्लियर हो गई, इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि एकता का महाकुंभ है। यहाँ बंटने की बातें नहीं करनी है, यहाँ कटने की बातें नहीं करनी है। ना हम बटेंगे ना बांटेंगे, ना हम कटेंगे ना काटेंगे, और ना हम डरेंगे ना डराएंगे, ना मरेंगे ना मारेंगे। यही तो सनातन है, और यही सनातन की रक्षा करने के लिए ही ये कुंभ है कि ताकि ये संदेश जीवित रहे। क्योंकि भारत अपने लिए नहीं जीता है, भारत तो सबके लिए जीता है, सबके लिए सांस लेता है। जो भारत सबके लिए है वो कहाँ कटने की बात करेगा? वो तो जो कट रहे हैं उनकी भी रक्षा की बात करता है। भारत तो वो है जहाँ युद्ध दूसरे देश में है, लेकिन भारत का तिरंगा भी जिसने उठा लिया वो भी बच गया। बताइए, भारत तो दूसरों को भी बचाता है। बांटने की बात, काटने की बात वो लोग करते हैं जिन्होंने विदेशी चश्मे पहने हैं, जिन्होंने विदेशी चश्मे पहने हैं। इससे समय आया है आज भारत को भारत की नजर से देखें। आज बदलें, अपनी ऐनक को बदलें, अपने एंगल को बदलें। सारे ट्रायंगल बदल जाएंगे जो बनाए जा रहे हैं, सारे नैरेटिव बदल जाएंगे अगर हम इस तरह से जिएंगे। पक्का मानिए, तो पक्का मानिए कुंभ सफल होगा। और ये कुंभ की सफलता के लिए ही हम सब ने ये किया है कि नहीं, चाहे कुछ भी होगा, यहाँ से कोई बटने का संदेश नहीं होगा। जो बटा जो खोया, बहुत खोया, लेकिन यहाँ से पाने की बात होगी, खोने की नहीं। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है किसी से कम नहीं। और इसके लिए यात्रा हम सबको करनी होगी, हम सबको करनी होगी। ये माना कि इस जमीन को गुलजार ना कर सके हम, कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिधर से हम। बस यही भारत की यात्रा है, यही कुंभ की यात्रा है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है। और महाराज जी, इस यात्रा में जब सब लोग शामिल होंगे तो वो संदेश भी लोगों तक पहुंचेगा। अभी मैं देख रही थी और इंग्लिश इज वेरी गुड, और आप अंग्रेजी में भी लोगों से बात कर रहे हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भारत से आए हैं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और वो आपसे आकर शिक्षा भी ले रहे हैं, कुंभ के बारे में जानकारी भी जुटा रहे हैं। इन नदियों की हम बात कर रहे हैं। इन नदियों ने कई सिविलाइजेशन, कई सभ्यताओं के इतिहास को बदलते हुए देखा है। ये जो जानकारी है, ये जो सनातन है, इसके बारे में आप कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं बातें, जानकारी, और वो कैसे जुड़ पाते हैं, अपनापन कैसे महसूस कर पाते हैं? देखिए, मुझे याद है कि 2012 में यूनाइटेड नेशंस में, जब ड्यूरिंग द समिट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया, ग्लोबल इंटरफेथ वाश अलायंस। जो ऋषियों की इंटेलिजेंस है, मुझे लगा ये सब तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचे कैसे? तो पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, नहीं, और फिर पानी की बात हो रही है, की बात हो रही है, सैनिटेशन की बात हो रही है, हाइजीन की बात हो रही है। इससे बड़ा और कौन सा मौका होगा कि वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन। यूनाइटेड नेशंस में बात होती है शांति की, लोग शांति बनी रहे, युद्ध ना हो। हमने कहा यूनाइटेड क्रिएशन भी होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन टू यूनाइटेड क्रिएशन। हाउ वी कैन क्रिएट दिस यूनिटी, हाउ वी कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर। तो उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए वहाँ हमने एक फाउंडेशन शुरू किया, शुरुआत की, और पूरे विश्व के धर्म गुरुओं को उससे जोड़ा। ऋषि, हमारी जो सनातन की दृष्टि है, उनसे शेयर की, उनसे चर्चा की, और वही शेयर करते हम लोग उनके श्रद्धालुओं से, उनके मानने वालों से। यही कारण है कि लोग ध्यान से जुड़े। यही कारण आप देखिए ना, क्यों जुड़े?